एपिसोड 1 मुझे शादी नहीं करनी। सब्सक्राइब टू वन नॉइस एफएम। ये कहानी है सारा और अनुज की, जहां अनुज को हो गई है एक गलतफहमी जिसके चलते उसने सारा से शादी करने का फैसला किया। असल में अनुज को ये गलतफहमी हो गई कि सारा के पापा ने उसकी पत्नी नंदनी को मारा है। तो आगे क्या होगा, इस नफरत का अंजाम जानने के लिए पढ़िए शुरू से कहानी। अंडरस्को उदयपुर शहर में रात का समय। 22 साल की सारा शादी का लाल कलर का जोड़ा पहनकर तैयार हो रही ही थी। उसकी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कहते हैं कि सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की अपने शादी वाले दिन लगती है, लेकिन सारा की आंखों में आंसू और चेहरे पर उदासी थी और उसे आने वाले कल के डरावने ख्वाबों ने उसे घेर लिया था। वो कांप रही थी, लेकिन उसे अपने आप को अनुज से बचाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई रोए जा रही थी। तभी उसे उसकी दोस्त रिमा की आवाज उसे सुनाई दी, सारा तुम भाग जाओ वरना वो तुम्हारा शादी के बाद बहुत बुरा हाल करेगा। ये बदले की आग वाली शादी तुम्हें सिवाय दर्द के कुछ नहीं देगी। सारा मिरर के सामने बैठी अपने आप को एकटक मिरर में देखे जा रही थी। वो स्थिर एक ही पोजीशन में काफी समय से बैठी हुई थी, लेकिन जब रीमा ने उससे ये बात कही तो वो उसके सामने देखने लगी और बिना किसी भाव से उसने जवाब दिया, अगर मेरे पास इस शादी से बचने का कोई रास्ता होता तो मैं कब की ये शादी करने से इनकार कर देती। सारा को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो सही कर रही है या गलत, लेकिन उससे अभी जो सही लग रहा था वो था अनुज से शादी करना। रीमा को सारा की बातों पर गुस्सा आने लगा, इसलिए वो गुस्से से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम्हारे दिल में एक बार फिर से अनुज के लिए प्यार जाग गया हो। अगर सारा ऐसी बात है तो तुम इस शादी से इनकार कर दो, क्योंकि अनुज तुमने कभी प्यार नहीं करेगा। तुम जानती हो ना कि वो सिर्फ अपनी वाइफ की मौत का बदला लेने के लिए तुमसे शादी कर रहा है। सारा को रीमा की बात सुनकर अंदर ही अंदर एक दर्द होने लगा था और उसकी आंखों से आंसू पानी की तरह बह रहे थे, क्योंकि रीमा ने उससे वो याद दिलाया था जिससे वो भूलकर अनुज से बदले की आग वाली शादी कर रही थी। फिर वो रोते हुए अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करके वो रीमा से बोली, नहीं, मैं इस शादी से पीछे नहीं हट सकती। मुझे अनुज से शादी करनी होगी और मेरे पापा को बेकसूर साबित करना होगा। अंडरस्को दूसरी तरफ अनुज शर्मा, जो कि एक बिजनेसमैन, उसकी एक बेटी थी। गोल चेहरा, गुलाबी होंठ, आंखें भूरी, बिल्कुल अपने पापा की तरह। वो सिर्फ 3 महीने की ही थी और अनुज शादी करने वाला था, वो भी उस लड़की से जिसके बाप को अपनी बीवी की मौत का जिम्मेदार मानता था। अनुज की उम्र 27 साल का था और काफी लंबा चौड़ा था और दिखने में बहुत ही आकर्षित था। कोई भी लड़की अनुज की आंखों में देखती तो वो उस पर फिदा होने से खुद को न रोक पाती, क्योंकि अनुज की भूरी आंखें तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ वो काफी हैंडसम नेचर का था। लेकिन अभी उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत के अलावा कुछ नहीं था। वो आंखें फिलहाल के लिए एक आग की तरह लग रही थी, जिस आग में वो सारा को जलाना चाहता था। अनुज अपने कमरे में एक बड़ी सी तस्वीर के सामने खड़ा था। वो तस्वीर उसकी वाइफ नंदनी की थी। अनुज की भूरी आंखों में एक दर्द नजर आ रहा था। वो उस तस्वीर से बात कर रहा था, नंदनी, मैं तुम्हारी मौत का बदला उस डॉक्टर की बेटी को तड़पा तड़पा कर लूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहते ही अनुज की आंखों में गुस्सा भरने लगा और चेहरा लाल होने लगा। उसके हाथों की मुट्ठियां कसने लगी, वो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। तभी उसके कमरे में उसकी मां जानकी आए और आते ही अपनी धीमी और शांत आवाज में बोला, अनुज तुम तैयार हो। उद्धरण चिन्ह। फिर जानती खुश होते हुए अनुज से बोली, मेरा बेटा मेरी प्यारी सी पीहू को बिना मां के नहीं रखेगा। मैं तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूं। अनुज, जो कि अपनी मां के आते ही शांत हो चुका था और अपनी मां के मुंह से ये सारे शब्द सुनकर उसे फिर से गुस्सा आने लगा और उसके हाथों की मुट्ठियां फिर से कसने लगी थी। पर अनुज की मां इस बात से अनजान थी। अनुज ने कोई जवाब नहीं दिया और जानकी आगे कहना जारी रखती है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि तुम नंदनी को भूलने की कोशिश करके आगे बढ़ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। अनुज का गुस्सा अपनी मां की बातों से और बढ़ रहा था। वो अपने आप को बहुत काबू में पाने की करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी मां वो सब कह रही थी जिसे सुनकर अनुज को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर अनुज ने गहरी सांस ली और अपनी मां से शांत रहते हुए उसने कहा, मॉम, शादी के लिए लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अनुज ये बात इतने शांत रहकर कह रहा था कि उसकी बात सुनकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो अंदर से कितना बदले की आग में जला हुआ था। अंडरस्को दूसरी तरह रीमा ने सारा को इतना डरा दिया था कि अब सारा इस शादी से भागने के बारे में सोचने लगी थी। उसका भी मन किया कि वो बदले की आग वाली शादी से भाग जाए, लेकिन वो अपने पापा को फिर कैसे बेकसूर साबित कर पाएगी।
ये सब सोचकर वो परेशान हो गई थी। फिर वो अपने कमरे में इधर उधर चलते हुए कुछ सोचकर मन ही मन बोली, हर ऐसा हो कि मैं अपने पापा को बेकसूर साबित कर दूं और मुझे ये शादी भी ना करनी पड़े तो। उद्धरण चिन्ह। ये ख्याल आते ही सारा ने अचानक से तेज आवाज में रीमा से कहा, ये बात तो मैं वैसे भी साबित कर सकती हूं ना कि मेरे पापा बेकसूर है। मुझे शादी करने की क्या जरूरत है। रीमा जो कि बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी और सारा के जोर से चिल्लाने की वजह से चौंक गई थी और अपने दोनों कानों पर उसने हाथ रख दिए थे, क्योंकि सारा रीमा के करीब आकर सारी बातें जोर से बोल रही थी जैसे कि रीमा बहरी हो। फिर रीमा ने अपने हाथ कान से हटाए और रीमा सारा से बोली, अरे लाउडस्पीकर बंद कर, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश तो कर रही थी कि तुम अपने पापा को बेकसूर साबित कर सकती हो, वो भी बिना अनुज से शादी किए, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। सारा रीमा को बीच में टोकते हुए सारी बात इग्नोर करते हुए बोली, मम्मी मेरी भागने में मदद करो, वरना अनुज मुझे शादी के बाद टॉर्चर करेगा, फिर ना ही मुझे जीने देंगे। वो ये सब बोल तो रही थी, लेकिन उसकी जुबान शब्द बोलने से लड़खड़ा रही थी। आखिर उसके पास अपने प्यार के साथ रहने का एक मौका था, लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि अनुज से शादी करेगी तो उससे प्यार के बदले प्यार नहीं सिर्फ नफरत मिलेगी। रीमा तो पहले से ही सारा के साथ थी, इसलिए उसने कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भागने का सारा इंतजाम करती हूँ। ये दोनों इस बात से अनजान थे कि उन दोनों की बातें कोई और भी सुन रहा था, इसलिए दोनों ने जाने अनजाने में अपना सारा प्लान बता चुके थे। रात के 8 बज गए थे। सारा का फिलहाल कोई सहारा नहीं था। उस वक्त उसके पापा पहले से ही अमेरिका में थे और उसका बड़ा भाई था, तो वो भी इस वक्त बाहर था। सारा का भाई इस बात से बेखबर था कि उसकी लाडली बहन अभी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था और शादी में बहुत लोग नहीं थे, यानी शादी बहुत बुरी परिस्थिति में हो रही थी। इसलिए सारा के बड़े से घर में सिर्फ सारा, रीमा और वहां के काम करने वालों के अलावा कोई नहीं था। अनुज के घर से भी अनुज की फैमिली के अलावा और कोई नहीं आने वाला था। अनुज जब अपने कमरे से बाहर आया तो उसके फोन पर एक कॉल आया और वो फोन रिसीव करके सामने वाले की बात सुनने लगा और सामने वाले की बात सुनकर उसका गुस्सा काफी बढ़ गया था। और अनुज की फैमिली जो कि तैयार थी, वो सब घर से बाहर की तरफ जाने ही वाले थे कि अनुज के चिल्लाने की आवाज सभी के कानों में गूंजने लगी। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अनुज के इस तरह से बोलने से उसके सामने देखने लगे। जानकी अनुज की बात सुनकर अनुज के पास आकर उसने सवाल किया, तुम ये क्या बोल रहे हो, कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जानकी क्या कोई भी अनुज की बात समझ नहीं पा रहा था और अनुज अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अपने आप को शांत करते हुए बोला, आप सब शादी की यहाँ तैयारी कीजिए, मैं खुद शादी करके यहाँ आता हूँ। अनुज और अपनी फैमिली को नहीं समझा सकता था, इसलिए उसने अपने दोस्त और साथ ही साथ असिस्टेंट दिनेश के सामने देखने लगा। दिनेश मानो अनुज के इशारे से समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो सभी समझाने लगा, वो क्या है ना कि वहां 2 लड़कियों के अलावा कोई नहीं है और अभी दोनों ही नासमझ है, तो खाने का इंतजाम शादी की रस्में दोनों में से किसे आती होगी। एक तो शादी के मंडप में बैठेगी या फिर सबको संभालेगी और दूसरी वाली अकेली क्या क्या करेगी, आप ही सोचिए। उद्धरण चिन्ह। दिनेश ये बोलकर सबके सामने देखने लगा और मन ही मन बोला, प्लीज मेरी बिखरी हुई बातों को समझो और यहाँ घर पर ही रहो, वरना अनुज मेरा हाल इतना बुरा करेगा कि मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। दिनेश की बातें सभी को समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन सब अनुज का गुस्सा देखकर और अभी की स्थिति समझने की कोशिश की और आखिरकार सभी मान गए थे। क्रमशः सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM।